और भैया देखो, वास्तविक दर्शन यही होता है कि जब आप ठाकुर जी के एक एक अंग का दर्शन करो, जब आपका मन भगवान के लिए कुछ नया नया करने लग जाए ना, आज भगवान को कैसा श्रृंगार करें, आज ठाकुर जी को कौन सा वस्त्र पहनाएं। कई बार ऐसा होता है आप ठाकुर जी को श्री जी का वस्त्र पहना देते हो और आज बोले, आज ब्रज में तो यही लीला चलती है रोज कि कभी राधा रानी को श्याम सुंदर बना दिया, कभी श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी बना दिया। जैसे बचपन में कभी कभी माताएं नहीं करती, लड़का होता है लड़के को लड़की का फ्रॉक पहना देती है, बोले आज अपने लड्डू को छोरी बनाऊंगी, और छोरी होगी उसको पैंट शर्ट पहना देंगी कि आज उनको पैंट शर्ट पहना दो। अब वो लाड़ी तो होता है, वो अपना लाड़ होता है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि भाई लड़का को क्यों फ्रॉक पहना दिया। एक्सचेंज ऑफर, बहन भाई उनके कपड़े एक दूसरे को पहना देते। और हमारे जीवन में तो एक बड़ी खतरनाक घटना घटी है, हमने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है, पहली बार याद आई है एकदम से। आप भी बताना नहीं किसी को, ठीक है? तो कई बार हमसे लोग पूछ लेते हैं कि ये जो हमारे यहाँ इतना सा ठोड़ी पर निशान गड़ा पड़ा ना, ये कैसे लग गई कहाँ से लगी? तो ये लगने का कारण यही था, ये जो एक्सचेंज ऑफर चलता ना भाई बहनों में। हमारा एक बड़ा भाई है, तो अब पता नहीं मैया ने या हाँ मैया ही पहनाती है वस्त्र, तो आज कपड़े उल्टे पहना दिए, भाई को हमारे और उनके हमको। अब बचपन में तो भैया बहन भाई सब उद्यमी होते ही हैं। तो हम सो रहे थे, पिताजी बेड पे सो रहे थे, तो बेड पे सोते सो दोनों लड़ रहे थे दोपहरी में, वो उसके सर खींच रहा, वो उसका सर खींच रहा। तो शायद एक दो बार मना किया होगा, नहीं माने तो एक दो बार फिर हल्ला मचाया, नहीं माने तो हमने भैया के कपड़ा, लड़का कपड़ा पहन रखे थे। तो पिताजी ने कहा इधर आ, तुझे हम बताते हैं। तो एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ खाने की तो जान थी नहीं, सो बेड से नीचे लुढ़क गए। नीचे लुढ़के तो नीचे गिलास रखा था, सो गड़ गया यार। तो हम तो भुगत भोगी है इस एक्सचेंज ऑफर के, और तब से वो बढ़िया ऐसा निशान मिला है कि अब जिंदगी भर याद रहेगा। तो घर में कभी कभी ऐसे लाड़ में कर देते हैं माँ बाप की, भाई उसके कपड़ा उसको पहना दिए, उसके कपड़ा उसको पहना दिए। ये भाव होता है। वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी ये भाव हो जाता है, जैसे बच्चे के लिए भाव व्यक्ति के मन में आ जाता है, आज ये खिलाना, आज वो खिलाना। वैसे एक समय आता है जब भगवान भी उसको अपने जैसे लगते, और अपने जैसे लगने का मतलब है कि अब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, आज क्या वस्त्र पहनाए, आज क्या अच्छा लगेगा इनको, क्या जचेगा इनको। भैया भजन केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी भजन नहीं है। जब वो श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी, किशोरी जी अपने जैसे लगने लगे, उनके लिए जब मन में भाव आने लगे, उनके लिए आज कौन सा उत्सव करें, आज उनके लिए भोग में क्या बनाएं। हम अक्सर कहते हैं, हम घर वालों से तो पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछेंगे बच्चों आज क्या खाओगे, पति से पूछेंगे पतिदेव से आज क्या खाएंगे आप। लेकिन वही बात हम कभी भगवान से पूछते हैं उनके पास जाके कि प्रभु जी बताओ आज आप क्या खाओगे, ठाकुर जी आज जो आप खाओगे। अब आप बोलोगे, वो थोड़ी ना जवाब देंगे, वो जवाब नहीं देंगे पर इशारा दे देंगे। इशारा कैसे दे देंगे? या तो तुम्हारे घर वाला ही कोई बोलेगा ना कि आज हमको ये पराठे खाने का मन कर, तो समझ लो इसका मन नहीं कर रहा, ठाकुर जी का कर रहा था, तो इसके मुंह से बुलवा दिया। आपने पूछा ठाकुर जी से जाके, तो ठाकुर जी डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, तो वाया वाया बोल देंगे। वाया वाया जिसके मुख से बुलवा दिया, तो समझो आज यही मन कर रहा है ठाकुर जी, आज यही भाव है। तो ऐसे इसको लाड़ लड़ाना कहते ठाकुर जी को। उनके स्वरूप के लिए कुछ ना कुछ, कहीं जाते हैं हम माताएं बहनें, वैष्णो देवी जाएंगी ना, तो वहाँ से भी वो बाहर खिलौने बिकते हैं, चूड़ियाँ बिकती हैं, टॉफियाँ बिकती हैं, सीटी बिकती है, वही ले आएंगी बच्चों के लिए। मतलब वहाँ जाके भी बच्चे नहीं भूलते, हम वहाँ जाके भी याद रहता है, घर जाएंगे बच्चे मांगेंगे क्या लाए हमारे लिए। वैसे कहीं दुनिया में जाए तो हमें ये याद रहे कि हम अपने ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के जाएं, उनको हम क्या ऐसा दें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। ये भाव आना ही भक्ति का लक्षण। इसी से पता लगता है कि हमारे हृदय में
भक्ति कितनी है, भाव कितना है। ठंडी आ रही है, ठंडी के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करो। ठंडी लग रही होगी तो गरम गरम अंगीठी लगा दो, हीटर लगा दो। बहुत गर्मी पड़ रही है तो ठंडा ठंडा पंखा लगा दो। वस्त्र भी वैसे ही पहनाओ मौसम के हिसाब से। ठंडी के समय में वैसे वस्त्र हो, गर्मी के समय में ठाकुर जी को एकदम हल्के वस्त्र पहनाओ, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करो। कई लोग के घर में तो हमने ऐसा देखा, ठाकुर जी इतने से और श्रृंगार उनसे 2.5 किलो एक्स्ट्रा है। वो अच्छे बनाने के चक्कर में, बुरा नहीं मानिए, पर अच्छे तो पता नहीं कैसे लगते, पर पूरे की पूरे बेचारे ऊपर से नीचे तक सब रे ढक जाते हैं। माला ही माला पहना दी, इतने से गोपाल जी का मुंह और मुकुट 4 गुना बड़ा। बेचारे उसी में ढके बैठे, उसी में दुब के छुपे बैठे। तो ऐसा भी श्रृंगार भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी को बोझ नहीं लग जाए। कई लोग ठाकुर जी के श्रृंगार में वो अच्छा बनाने के चक्कर में, वो कोई डेकोरेशन का सिस्टम थोड़ी है आपका, पिन पे पिन ठोक देंगे। मतलब लगानी पड़ती है ठाकुर जी के वस्त्र के लिए, पर ऐसा लगाओ कि कहीं अंग में न लग जाए, कहीं भगवान को चुभ नहीं जाए, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है ना, साक्षात भगवान है। ऐसा भाव रख करके ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए।